वर्ल्ड न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में पुरअसरार शख्सियात का पाया जाना एक मामूली अमर है। तारीख में ऐसी ऐसी हैरान कुन शख्सियात का जिक्र मौजूद है जिनके बारे में जानकर इंसान दंग रह जाता है। आज की इस अहम तरीन वीडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी पुरअसरार शख्सियत की जिंदगी के बारे में बताएंगे जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया उन्हें सेठ आबिद के नाम से जानती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ताहम इनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प हकायक आज हम नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे कि सेठ आबिद किस किस्म की शख्सियत थे और कैसे पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियत बने। ये जानने और देखने वालों से गुजारिश है कि पहले वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सेठ आबिद ये नाम जुबान पर आते ही पुरअसरार पाकिस्तानी शख्सियत का ख्याल जहन में आता है और नाकाबिले यकीन कहानियां गर्दिश करती हैं। हाल ही में सेठ आबिद का कराची में इंतकाल हो गया। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली खबरों को देखा जाए तो सेठ आबिद की कुछ और कहानियां भी गर्दिश करती नजर आती हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने की पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया था। इसके अलावा सेठ आबिद पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को साथ ले जाने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में उस वक्त भी खबरों में आया था जब उनके बेटे हाफिज अयाज को उनके मुहाफिज ने लाहौर में जिंदगी से महरूम कर दिया था। उसके बाद गुज़श्ता कई बरस में सेठ आबिद का नाम ज्यादा नहीं सुना गया। ताहम मई 2019 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में शौकत खानम हस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब में सेठ आबिद का जिक्र शारजा में पाकिस्तान और इंडिया मैच के तनाजुर में किया था। उनका ये भी कहना था कि सेठ आबिद ने शौकत खानम हस्पताल की बहुत मदद की थी। कराची का सराफा बाजार किसी जमाने में कामिल गली में हुआ करता था। इसी सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान भी हुआ करती थी। सेठ आबिद, जिनका हकीकी नाम शेख आबिद हुसैन है, ये 6 भाई हैं और हर एक अरबपति। एक और बात जो इन भाइयों में मुश्तरक थी वो ये कि सब के सब हाजी थे। इन भाइयों में सेठ आबिद के पास सबसे ज्यादा दौलत थी। शेख आबिद हुसैन अपने सब भाइयों में ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक पहुंचने वाले इंसान थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा। इनके दोनों छोटे बेटे गूंगे, बहरे और ज़ेनी मजदूर हैं और वो अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा अयाज, जिसे उनके अपने ही मुहाफिज ने जिंदगी से महरूम कर दिया, हाफिज कुरान था और एक मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाया करता था। सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह के तबसरे मौजूद हैं। कोई उन्हें एक अच्छा इंसान मानता है तो कोई उन्हें ड्रग डीलर और स्मगलर के तौर पर जानता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बहरी रास्ते से वतन वापस पहुंचाया था जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहे थे। सेठ आबिद के हवाले से ये भी मशहूर है कि एक टीवी शो में नीलामी के दौरान सेठ आबिद ने मियाँ दाद का शारजा वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा था। ये भी कहा जाता है कि 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने जंगी त्यारे F-86 के पार्ट्स पाकिस्तान को देने से इनकार किया तो इस मौका पर सेठ आबिद ने वो पार्ट्स चोरी करवा के पाकिस्तान स्मगल किए ताकि पाक फौज की मदद की जा सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस जमाने के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब कर ली, लेकिन उन्होंने ये कदीर रकम देने से इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ न लग सके। उसी जमाने में एक बार कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने खड़े देखे गए और मालूम हुआ ये ट्रक सेठ आबिद की अकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं और फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को गायब करवा दिया। यानी उस वक्त सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दफ्तर सेठ आबिद की तहवील में थी। बाद में दोनों में समझौता हो गया। नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो रहा कर दी गई। आपको ये जानकर ताज्जुब और हैरत होगी कि भुट्टो के खिलाफ मोहम्मद अहमद कसूरी केस में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो की बनाई हुई फोर्स का सरबराह और सेठ आबिद का हकीकी बरादर निस्बती
यानी साला था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया और उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी वहाँ ली। ये भी एक किस्सा है कि सेठ आबद और एक और शख्स कासिम भट्टी किसी मुल्क से सोना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ला रहे थे कि जनरल अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। दोनों ने मिलकर बहरा अरब में इस सोने को छुपा दिया। कासिम भट्टी की वफात के बरसों बाद सेठ आबद ने सुप्रीम कोर्ट से इस सोने का मुकदमा जीत लिया और ये सारा सोना उनके कब्जे में चला गया। दोस्तों, ये कासिम भट्टी वही शख्स है जिन्होंने कराची के एक मारूफ होटल फेरीडे के कैफेटेरिया में सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद सिकंदर मिर्जा को सोने का हार पहनाया था। शेख आबिद हुसैन अल मारूफ सेठ आबद का आबाई ताल्लुक पंजाब के जिला कसूर से था। एक बार सदर अयूब खान ने उन पर जोर दिया कि वो अपने कारोबार में उनके बेटे को भी शरीक करें, मगर सेठ आबद ना माने, जिसका बदला चुकाने के लिए फील्ड मार्शल अयूब खान ने मार्शल लॉ के दिनों में सेठ आबद पर सख्ती करना शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। इन्हीं दिनों सेठ आबद ने कई मन सोना लॉन्च के जरिए दुबई भिजवाने की कोशिश की। ये लॉन्च अभी कराची के पानियों में थी कि हुकाम को खबर हो गई। लॉन्च का ताकुब किया जाने लगा। वायरलेस पर सेठ आबद से राब्ता किया गया तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि लॉन्च के शटर खोल दो। इसके बाद अगले ही लम्हे लीवर खींचा गया और कई मन सोना समंदर की तह में चला गया। सेठ आबद के बारे में तमाम कहानियों और क्यास आराइयों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम ये हकीकत है कि सेठ आबद की शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं। यहाँ ये बात भी वाजे करता चलूं कि डिफेंस की हाफिज अयाज मस्जिद भी उन्होंने ही बनवाई थी और इस मस्जिद के नमाजी भी थे। सेठ आबद स्मगलिंग को जायज समझते थे। उन्होंने लाहौर में अपने छोटे बेटे हमजा के नाम पर फाउंडेशन के तहत स्कूल बनाया जिसमें माजूरों को तालीम दी जाती है, जबकि इनके दामाद का नाम मजहर रफीक है, जिनकी लाहौर में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम MR सिक्योरिटीज है। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि उन्होंने करेंसी नोटों पर अपनी तस्वीर छापने के बदले में पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। ये बात भी गर्दिश करती है कि ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत के पास पैसे ना होने की वजह से सेठ आबद ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे दिए थे। दोस्तों, सेठ आबद के बारे में कहानियाँ कहाँ तक दुरुस्त हैं, इनके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इनकी शख्सियत सारी जिंदगी एक पुरअसरार राज रही और आज भी एक राज ही है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।